प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप तो सबको सिर झुकाना ही पड़ता है, चाहे अनचाहे मन से। इसलिए समझदार को समझना चाहिए कि जिस दिन कोई मिलता है बिछड़ने का समय निश्चित हो जाता है। ये संसार का नियम है। इसलिए मिलो, जब कोई मिले तो बिछड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दिन आए तो रात की तैयारी कर लो। जो समझदार है दिन रहते दिया बत्ती की तैयारी कर लेता है। जन्म मिले तो मृत्यु की तैयारी कर लो। जीवन में सुख आए तो दुख की तैयारी कर लो। बोले ये क्या तैयारी होती है महाराज? देखो भाई, सुख आए जीवन में ना, उस समय पर पागल मत बनो। जीवन में जब अनुकूलता आए ना, उस समय पागल मत बनो। खूब अनुकूलता है, अनुकूलता भगवान ने दी, सब बढ़िया है, सब धन धान्य से परिपूर्ण है, खूब रुपया पैसा सब कुछ सब बढ़िया है। तो इस समय क्या कर व्यक्ति करने लग जाता है, चलो चौपाटी चलते हैं, चलो होटल में खाएंगे, चलो जो है ऊटी घूम करके आते हैं, चलो कश्मीर जाते हैं, चलो फलानी जगह जाते हैं। मगर अगर अनुकूलता भगवान ने दिया है तो उस समय उसकी अनुकूलता का सबसे बड़ा लाभ यह होना चाहिए, और तैयारी सुख के समय दुख की यह होना चाहिए कि अगर अनुकूलता है, सब कुछ ठीक है, तो बढ़िया यज्ञ आदि करो, भगवान का भजन करो, तीर्थाटन करो, दान पुण्य करो। ये सुख आए तो दुख की तैयारी है, तो फिर दुख आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा आकर के, क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर ली है। विचार करो ना, आप जब दिन रहते आप अपने घर में दिया बत्ती की तैयारी कर लेते हो, तो रात का अंधकार आपको क्या बिगाड़ता है? कुछ नहीं कर पाता। आपकी दैनिक दिनचर्या जो होती है वो बिल्कुल यथावत बढ़िया चलती रहती है। मगर अगर तैयारी ना हो तो गाड़ी में चलते हैं, और अगर आप मान लो पहले से लाइट ना हो, हेडलाइट ना लगी हो, और रात्रि हो जाए, अपंग हो जाओगे, वही गाड़ी छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए तैयारियां जरूरी हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव जनक जी से कहिए कि अब जो है बारात की विदाई करें। जैसे वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास में और बोले, जनक जी आप तो वैसे भी ज्ञानी हैं, विदेह हैं, आपको तो लोग विदेह कहते हैं, देह में भी जिसकी आसक्ति ना हो वो विदेह है। तो आप तो जानते हैं, माना कि आपका प्रेम अद्भुत है। मगर अब दशरथ जी ने कहा है, महाराज चक्रवर्ती नरेश ने कहा है कि कल विदाई कर दें। तो ऐसा करिए, एक न एक दिन जाना ही है, चलना ही है, अब बहुत दिन भी हो गए हैं, तो कल विदाई की, बच्चियों की विदाई करें, बारात की विदाई करें। और विदाई की तैयारियां होती हैं महाराज। भरे भरे मन से ही जो है जनक जी अब गुरुदेव की आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकते ना। राजभवन में चारों कन्याओं को तैयार किया जाता है विदा के लिए, और जो है सुनैना जी जो है जानकी जी की माँ, उनको बढ़िया स्त्री धर्म का उपदेश देती हैं। बेटी वहां जाना तो वहां ये मत सोचना कि मेरा स्वभाव ऐसा है, वहां कुछ भी अनुकूलता नहीं मिलेगी, सब प्रतिकूलता मिलेगी। देखो यहाँ अपना स्वभाव, अपने परिवार का स्वभाव सब कुछ अलग था, वहां बिल्कुल अलग मिलेगा। वो कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब, तो तुम्हें सब कुछ यहाँ का यही छोड़ करके और तुझे वहां जाना पड़ेगा। सास ससुर की सदा जो है सम्मान करना, उनके चरण जो है छूना, उनकी इज्जत करना, उनकी सेवा करना, पति को भगवान मान करके चलना, पति को देवता मान करके चलना, अपने पति से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों को अपने जैसा अभी तक रिश्ता निभाया है वैसा पूरा भाव उन रिश्तों में जो है समाहित कर देना। ऐसा दिव्य संस्कार दे करके, और पुत्रियों की विदाई होती थी पहले महाराज। आजकल सब कुछ बदल गया है। विदाई के समय पर ये संस्कार ना दे करके बाहर का एसी, फ्रिज, कूलर, दुनिया भर का इसमें चिंता में पड़े, एसी आया कि नहीं आया, विदाई हो रही है, अरे कूलर आया कि नहीं आया, विदाई हो रही है, अरे फलाना आया कि नहीं आया, विदाई हो रही है। कोई माँ ये नहीं कहती कि मेरी बेटी को ऐसा संस्कार दिया कि नहीं दिया, विदाई हो रही है, दूसरे घर जा रही है। जिस समाज में, जिस व्यक्ति में संस्कार ना हो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संस्कार से अपने आप को सुशोभित करें, संस्कार का बहुत सारा दहेज दे करके, और इनका जो है वहाँ से विदाइयों की तैयारी जो है होती है। विदा के लिए जानकी जी जैसे तैयार होती हैं, और वैसे ही जनक जी जैसे
जानकी जी को देखते हैं कि विदा हो रही है, माँ से लिपट गई है। जानकी जी की माता आती है, पकड़ करके कहती है, क्या हो गया आपको? आप तो बहुत दूसरों को समझाते थे, अब जब अपने ऊपर पड़ी है तो आप रोने बैठ गए हैं। महाराज आपको अच्छा नहीं लगता है ये, है ना? हमारे यहां महाराज कन्या की विदाई बड़ी करुणा में होती है। सनातन धर्म में हमारे सनातनियों के बीच में एक कन्या ऐसी भगवान की दी हुई संपदा होती है जिससे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ माता पिता के अंदर नहीं होता है। कितना गरीब बाप क्यों ना हो, कितना गरीब परिवार क्यों ना हो, मगर कन्या कभी पिता के ऊपर बोझ नहीं होती। मुझे वो बहुत अंदर तक एक प्रसंग रामकृष्ण स्वामी रामतीर्थ जी का झकझोर दिया करता है। मैं अक्सर उस प्रसंग को कहा करता हूं, यह बताने के लिए कि कन्या क्या होती है। इसीलिए कन्या को यज्ञ कहा जाता है, कन्या का विवाह यज्ञ के समान माना जाता है, क्योंकि कोई जो भी कार्य निस्वार्थ भाव से जब किया जाता है तो वह कार्य यज्ञ बन जाता है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज एक बार जब हिमालय में घूम रहे थे, हिमालय में थे, तो हिमालय में भी वहाँ जो है गांव है ऊपर, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, पर्वतों में छोटे छोटे गांव हैं, तो वहाँ की ज़्यादातर जो है जनता भेड़ बकरियाँ पालती है और भेड़ से जो है उनके बाल निकाल करके ऊनी वस्त्र बनाने का काम होता है। तो एक बकरिया चराने वाला चरवाहा था, वो अपनी बकरियां चरा रहा था और वहाँ तो स्वाभाविक है कि जो है बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ होती हैं, तो चढ़ रहा था उस पहाड़ को और साथ में एक अपने बच्चे को अपने कांधे पर रखा हुआ था और उसे चढ़ा नहीं जाता था, ऐसा लग रहा था। तो ये स्वामी रामतीर्थ स्वाभाविक संत थे, इनको देख करके करुणा आ गई और बोल ही दिया, बोले बाबा रुको रुको, अरे आपसे तो अपना शरीर नहीं चढ़ा जा रहा है और इसके बाद ये भार लाते हो, इसको मुझको दे दो, मैं लेकर के चलता हूँ, आप जो है ऐसे चलिए। और जैसे ऐसा कहा ना तो वो बिगड़ गया जो है व्यक्ति, वो कहने लग गया, महाराज क्षमा करिएगा, आपके वेश महात्मा का है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर आपने सोच विचार करके बिल्कुल नहीं कहा है। बोले मैंने क्या कह दिया ऐसा भाई? अरे बोले आपने कहा ना कि ये भार मुझको दे दो। जानते हो प्रभु ये क्या है, मेरे कंधे पर कौन बैठा हुआ है? ये मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है, और पुत्री कन्या कभी पिता को भार नहीं होती है। ये आपने बहुत गलत बात बोली। तो आज दशरथ जी ने कहा क्या नहीं दिया है जनक जी ने, सब कुछ तो दे दिया है ना। संस्कार की, जो संस्कारों को देकर के और विदाई होती है।